नमस्कार साथियों। मोदी जी का लक्षद्वीप जाना और मालदीव की नींद उड़ जाना, ये साथियों आखिर क्या वाकया है और आखिर साथियों लक्षद्वीप क्यों अचानक से चर्चा में आ जाता है और मालदीव परेशान हो जाता है। मालदीव में साथियों अभी नई नई साथियों गवर्नमेंट बनी ही थी और उसका चीन का रुख देखते हुए साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप का दौरा किया जाता है और वहां पर जाकर के साथियों जो भी पर्यटक कहीं और जाना चाहते हैं या किसी अन्य द्वीप पर जाना चाहते हैं उनको साथियों वो आकर्षित करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों उस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनको देख करके आपका सर भी चकरा जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस पूरी वीडियो में मालदीव और मोदी जी की पूरी स्टोरी और इसके बारे में बताने वाले हैं। मालदीव के साथियों नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद मोइज़ो, जो कि साथियों पूरी तरह से चाइना की तरफ आकर्षित हैं। उनके साथियों एक मंत्री पहले ही आधिकारिक दौरा चाइना का कर चुके थे और अब साथियों राष्ट्रपति मोइज़ो भी चाइना जाने वाले हैं, जबकि अब तक की परंपरा यह रही थी, पिछले दशकों में यह पाया गया कि मालदीव में जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता था तो वह साथियों भारत का दौरा अवश्य करता था। राष्ट्रपति जी पहले ही साथियों तुर्की का दौरा कर चुके थे और इससे यह साफ नजर आ रहा था कि उनका झुकाव साथियों या तो चाइना की तरफ है या फिर साथियों मुस्लिम देशों की तरफ है, लेकिन राष्ट्रपति मोइज़ो का झुकाव साथियों भारत की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उनका एक बयान और आया था कि आप अपने सैनिकों को यहां से हटा लीजिए, हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें किसी की और आर्मी की जरूरत नहीं है। यह बयान तो खुद साथियों राष्ट्रपति मोइज़ो का था, लेकिन इनके कुछ मंत्री साथियों ऊट पटांग साथियों ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं और वो ऊट पटांग ट्वीट इनको इतना भारी पड़ जाता है कि साथियों एक ही दिन में 10,500 होटल्स की टिकट कैंसिल कर दी जाती है। लोग अपना जाना वहां पर कैंसिल कर देते हैं और लगभग साथियों 5,500 फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल कर दी जाती है। मतलब इतने लोग जो मालदीव जाने वाले थे वो एकदम से अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं तो वो साथियों कुछ नहीं देखते और वो सीधा टिकट कैंसिल कर देते हैं। कुछ मोदी जी का प्यार भी है जो उन्होंने अपनी जनता के साथ बनाया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मरियम सियोना जो कि साथियों मालदीव की मंत्री हैं, जो अभी करंट टाइम पर सरकार है उसकी एक जिम्मेदार मंत्री हैं और ये कहती है कि व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विद हिज लाइफ जैकेट। यहां पर साथियों मोदी जी जो स्नॉर्कलिंग कर रहे थे, समुद्र के अंदर जाकर के जीवों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उसका साथियों इन्होंने मजाक बनाया। मजाक बनाने के साथ साथ कहा कि देखिए क्या जोकर है। यहां पर साथियों किसी देश, इतना बड़ा देश और उसके प्रधानमंत्री को आप इस तरीके से कह देंगे तो क्या लोग आपकी तारीफ करेंगे? लोग साथियों आपके मुंह पर थूकेंगे और शायद वही चीज हुई कि मालदीव साथियों उसी थूक में साथियों अब बह रहा है। और यहां पर साथियों आपने जिस तरीके से मैंने बताया कि 10,500 होटल की टिकट और 5,500 साथियों जो टिकट्स थी फ्लाइट की वो कैंसिल कर दी जाती हैं। यह साथियों कोई पहला मामला नहीं था मरियम सियोना का जिसमें इन्होंने इस तरीके का कमेंट किया हो। इससे पहले भी साथियों आप देख पाएंगे कि यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो इंडिया है वो फडास और मडास, मडास मतलब समझते हो कीचड़, मतलब जो हमारे यहां पे कीचड़ होता है ना, कीचड़, उसको साथियों वहां पर मडास बोलते हैं, ठीक है। और फडास आप समझ रहे हो गंदगी, गंदगी मतलब विष्ठा, झूठा, ठीक है, वो गंदगी की बात हो रही है, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस गंदगी की बात कर रहा हूं। इज लाइक काउडंग विद लड्डूज, मतलब साथियों जो गाय का गोबर है साथियों उसको उन्होंने लड्डू की तुलना की है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। किसी भी देश की साथियों कुछ विरासतें होती हैं जिनको संभालना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे यहां पर साथियों गाय को रखना
बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर आप रामायण को उठा करके देखेंगे, महाभारत को उठा करके देखेंगे, तो उसमें गौमूत्र का जिक्र आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। अब इन विदेशियों को कौन समझाए, मरियम स्योना को आखिर समझाए कौन? तो साथियों, इन्होंने तो बयान दे दिया, लेकिन इनके इस बयान पर इतना बवाल नहीं हुआ था, इनके इस बयान पर इतना बवाल नहीं हुआ था जितना कि इस बयान पर हो गया। क्योंकि साथियों, एकदम से किसी देश की प्रधानमंत्री को इस तरीके से कह देना साथियों बहुत भारी पड़ जाता है, और यही साथियों भारी पूरे के पूरे मालदीव को पड़ गया। आप समझ रहे होंगे कि मालदीव को यह भारी क्यों पड़ा। साथियों, जब इतनी टिकट एकदम से कैंसिल होंगी तो साथियों जो होटल और जो फ्लाइट का इंतजाम वहां पर किया गया होगा, जो लोगों ने साथियों इससे इकोनॉमी के बारे में सोचा होगा, साथियों वो एकदम से क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। ये तो केवल और केवल साथियों इंडिया की बात है। हो सकता है कि यूएसए, रसिया, यहां से भी लगातार टिकट कैंसिल किए गए हों, और अब साथियों हो सकता है कि लक्षद्वीप का दौरा अधिक से अधिक बढ़ जाए। तो साथियों ये भी एक चैलेंज के तरीके से लिया जाता है। इस हरकत को देखते हुए जब साथियों एकदम से इतनी सारी टिकट कैंसिल होती हैं, तो साथियों मालदीव की जो सरकार है वो भी हरकत में आ जाती है। तो यहां पर साथियों ये वो प्रेस नोट है, इसके माध्यम से उन्होंने इस मामले को शांत करने का पूरा प्रयास किया था, जिसमें लिखा गया कि जो भी उनके द्वारा बयानबाजी की गई या जो मंत्रियों के द्वारा बयानबाजी की गई वो उनकी पर्सनल व्यू थे, हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन साथियों भारतीयों का दिल इतना कच्चा भी नहीं है जितना इन्होंने समझ रखा था। भारतीयों को तो केवल और केवल बदला लेने की दिख रही थी। और साथियों जहां पर कल तक साथियों बस 4000 या 5000 टिकट कैंसिल हुए थे, वहां पर साथियों एकदम से बाढ़ आ जाती है, और साथियों फिर यहां पर मालदीव की सरकार फिर से हरकत में आती है और साथियों अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर देती है। ऐसी न्यूज निकल करके यहां पर आ रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, मालदीव गवर्नमेंट सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम स्योना, मालसा और हाजना। इन तीनों ही मिनिस्टर्स ने मोदी जी के इस ट्वीट पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखा था, और इससे साथियों अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव की सरकार ये चाहती है किसी तरीके से ये जो मामला है वो खत्म हो जाए, लेकिन हम भारतीय इतने भी कच्चे नहीं हैं। साथियों भारतीयों को जब भी मौका मिला है तो भारत ने पलटवार जरूर किया है, और यहां पर मोदी जी ने कहीं भी किसी भी अपने ट्वीट में मालदीव को टारगेट नहीं किया था। उनका ओरिजिनल ट्वीट अगर आप देखेंगे तो उसमें साथियों केवल यह कहा गया कि लक्षद्वीप आने के लिए मैं अन्य पर्यटकों को भी आग्रह करता हूं, यहां की खूबसूरती, यहां की सुंदरता बहुत अच्छी है और इसे भी विकसित किया जाएगा। दरअसल साथियों मोदी जी लक्षद्वीप में 800 करोड़ की एक प्रोजेक्ट के बारे में और बात कर रहे थे, जिसमें साथियों 3 तरह के वाटर विलास जो कि पूरी तरह से प्रीमियम तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ टाटा के द्वारा भी वहां पर और महिंद्रा के द्वारा साथियों वहां पर विलास बनाने की भी बात कही जा रही है। उसी चीज को चलते हुए साथियों इस चीज का प्रमोशन किया गया था। जब कहीं पर साथियों सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वहां पर साथियों उसका प्रमोशन भी किया जाता है। लक्षद्वीप साथियों केवल प्रमोशन के लिए नहीं, वो वहां की खूबसूरती दिखाने के लिए उन्होंने वह वीडियोस और साथियों वह फोटोज इंटरनेट पर डाले थे। लेकिन उसका इस तरीके से आप मजाक बनाएंगे तो साथियों आपको मुंह की तो खानी पड़ेगी, और वैसे ही कुछ साथियों मालदीव को यहां पर खानी पड़ी है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे अलग अलग न्यूज के माध्यम से मैं आपको यहां पर वेरीफाई करा रहा हूं कि मिनिस्टर मरियम, मलासा, स्योना ये साथियों क्या हो गए हैं, अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। शायद इससे मालदीव को लग रहा है कि मामला ठंडा पड़ सकता है, लेकिन साथियों यहां पर मामला इस चीज का नहीं है, मामला है उन 75 सैनिकों का जो मालदीव पर रह रहे थे और किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए थे। कहीं ना कहीं साथियों पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए चिंता का सबब रहा है, और उसी की निगरानी करने के लिए साथ ही साथ मालदीव को किसी भी संकट, आर्थिक संकट से बचाने के लिए भी वहां पर सैनिक और साथियों हेलीकॉप्टर, अन्य सुविधाएं वहां पर रखी गई थी। लेकिन जब साथियों मोइजो के द्वारा बार बार यह आग्रह किया जाने लगा
कि अपने सैनिकों को आप वापस बुला लीजिए, अपने सैनिकों को आप वापस बुला लीजिए, अपने सैनिकों को आप वापस बुला लीजिए, हमको अब इनकी जरूरत नहीं है, अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। और साथियों, चीन का दौरा करना, तुर्की यानी कि मुस्लिम देशों के पास बार बार जाना, साथियों ये इस तरफ इंगित कर रहा था कि अब उन्हें भारत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कल को मालदीव साथियों पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा ले और उनका भी साथियों यहां पर कोई ना कोई अपना सेंटर बना ले। तो साथियों, भारत अपनी तरफ से कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ भी रिश्ते खराब किए जाएं। साथियों, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे सोलेह, और उनके द्वारा साथियों इंडिया फर्स्ट का नारा दिया गया था। किसका? इंडिया फर्स्ट का नारा दिया गया था। और साथियों, मोइजो कहते हैं कि इंडिया आउट, इंडिया आउट, क्योंकि और इन्होंने साथियों ये भी कहा कि हमने ये चुनाव में वादा किया हुआ है। अरे चुनाव में वादा किया है, 5 लाख लोग हैं तुम्हारे, हमारे यहां पे 145 करोड़ की जनसंख्या है ना, और आप हमारे यहां के लोगों को, हमारे यहां पे साथियों आप कह रहे हो कि अपने सैनिकों को वापस ले जाओ। अरे 75 सैनिक ही तो आपके यहां पर छोड़े थे, 5 लाख पर 75 सैनिक कुछ नहीं थे, आराम से वहां पर रह सकते थे और कोई भी समस्या नहीं आती। और साथियों, भारत ने अगला स्टेप भी ले लिया है। जो मालदीव से जो माल और जाता था या माल आता था साथियों, उसको साथियों भारत ने अभी रोक रखा है। अब देखते हैं कि आखिर ये मामला आखिर कब तक सुलझता है। यहां पर 16 साथियों लिखते हैं कि इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग साथियों इंडिया के लिए किया गया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, शेमफुल है। इंडिया हमारा बेहतरीन दोस्त रहा है साथियों, समझता वही है जिसने किसी को बरता हो। जब साथियों 2018 में शुद्ध पेयजल की कमी हो गई थी मालदीव में, तब साथियों केवल इकलौता भारत देश था जिसने मालदीव की मदद की थी और शुद्ध पेयजल को वहां पर पहुंचाने का काम किया था। यह चीज साथियों इन्होंने बरती हुई है, तो जानेगा कौन ये? या फिर 1988 के साथियों वो राष्ट्रपति जानेंगे जिन्होंने राजीव गांधी ने जब उनकी मदद की थी और वहां पर साथियों सभी तरह के टूरिज्म और अन्य व्यवस्थाएं वहां पर विकसित करने का प्रयास किया था, साथ ही साथ पेयजल को भी उन्होंने ही पहुंचाया था। तो समझेगा कौन? हम और आप तो नहीं समझेंगे। हम और आप तो को क्या है, हम और आप तो लक्षद्वीप में ही मरे रहेंगे। ठीक है, तो हम और आप कहां जाने की तैयारी करते हैं? अब लक्षद्वीप जाने की तैयारी करते हैं। और इस प्रकार से साथियों ये नेगेटिवली इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी आपसी दोस्ती में भी एक दरार पैदा करेगा। इस प्रकार के जो कमेंट है वो दरार ही पैदा करते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, आप समझदार हैं, लेकिन मोइजो शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं, ना ही वो मोदी जी की ताकत को समझ रहे हैं, ना ही वो इतने बड़े देश की ताकत को समझ रहे हैं जो उभरता हुआ सितारा बनता जा रहा है। बात कर लेते हैं यहां पे साथियों मोहम्मद नसीद की। ये भी साथियों एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी साथियों वहां पर मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इनके द्वारा भी कहा जाता है कि इस प्रकार की जो मालदीपियन गवर्नमेंट है वो इंडियंस के प्रति किस प्रकार का भेदभाव रखती है ये इससे समझ में आ रहा है। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये पूरे के पूरे देश के लिए, मतलब पूरे के पूरे द्वीप के लिए, मालदीव के लिए ये शर्मनाक बात है, ये सर झुकाने वाली बात है। इस तरीके के किसी भी दोस्त के लिए हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये विवाद यहीं पर रुकेगा ये साथियों, या फिर मालदीव पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा? देखना साथियों यही है कि मालदीव कब अपने आप से सॉरी कहता है और इंडिया के लिए दोस्तों दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। क्योंकि साथियों मोदी जी तो पहले ही दुबई जाकर के हाथ बढ़ा चुके हैं, लेकिन मोइजो के द्वारा उसे पूरी तरह से नकार दिया जाता है। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।